हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ और आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग भी नए क्वेश्चन को देखने के लिए तत्परता से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मैं लाभप्रद हूँगा। तो अब चलते हैं ग्रहों की गति संबंधी नियम। ग्रहों की गति संबंधी नियम है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी परिभ्रमण नहीं करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? 28 किलोमीटर या 59 किलोमीटर या 79 किलोमीटर या 69 किलोमीटर। तो यह जो है पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है, चक्कर लगाती है, प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, यानी कि यह जो है 28 किलोमीटर वह तय करती है। 28 किलोमीटर जो है वह आसानी से तय करती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। तो एक कक्षा में जो है सूर्य से अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य से अधिकतम दूरी को अपोजी कहते हैं या पेरिजी कहते हैं या अपसौर कहते हैं या उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इसे यानी कि जो कक्षा से यानी सेंटर से सूर्य की अधिकतम दूरी को, ग्रह और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? अपोजी, अपसौर, पेरिजी, उपसौर क्या कहते हैं? तो हम अपसौर कहकर पुकारते हैं, अपसौर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। भूधरातल पर हवाओं के विक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो कौन सा कारक इसमें उत्तरदायी है? परिभ्रमण का या परिक्रमण का या अक्षीय झुकाव का या सूर्य से दूरी बनाने का? तो यह जो है परिभ्रमण का होता है, बी नंबर। परिभ्रमण बी नंबर। तो परिभ्रमण का इसमें है, यानी कि यह भूधरातल पर हवाओं का जो विक्षेपण होता है वह परिभ्रमण कहलाता है और यह जिसको हम परिक्रमण के नाम से भी जानते हैं, यह परिक्रमण कहलाता है। जो परिभ्रमण या विक्षेपण होता है उसे हम परिक्रमण के नाम से भी जानते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अयनवृत्तों का उच्च वायु दाब होने का प्रमुख कारण क्या है? तो अयनवृत्तों का उच्च वायु दाब होने का क्या क्या कारण है? तो पहला है निम्न तापमान, दूसरा है जेट स्ट्रीम दबाव और तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव और चौथा है नीचे उतरती वायु राशि। तो यह नीचे उतरती डी नंबर, नीचे उतरती वायु राशि जो है, नीचे उतरती वायु राशि यही अयनवृत्तों का वायुदाब होने का कारण बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ आशा करता हूं जो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे उत्साह, ऊर्जा बनाने में सहयोग मिले। इसलिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। तो उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का प्रमुख कारण है। तो उपध्रुवीय प्रदेश जो अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का जो प्रमुख कारण है वह कौन सा कारण है? उच्च तापमान, कम तापमान, पृथ्वी का घूर्णन या जेट धारा? तो कौन सा है? यानी पृथ्वी का घूर्णन है, सी नंबर ही उपध्रुवीय अक्षांशों में यह जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। यदि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी जो है अपने ही धुरी पर यानी अपने ही अक्ष पर घूर्णन जो गति करती है वह घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होगी या उत्तरी ध्रुव के
दाएं गोलार्ध या वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे, या पृथ्वी बुध की भांति एक उत्प्रेरण ग्रह बन जाएगा, उत्प्रेषण के रूप में आ जाएंगे। तो यानी कि यह जो है पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूर्णन बंद कर दे तो सी नंबर आंसर होगा, वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। जिस तरह अभी हमें दिन और रात होते हैं, नहीं 12 आवर का दिन 12 आवर का रात, तो इसके भांति जो है वह नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उससे दिन और रात होती है, और पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो पूरे वर्ष में एक बार, तो उससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता है वह क्या है? दिन रात की अवधि में परिवर्तन होना, या उच्च ज्वार या लघु ज्वार, या पवनों की दिशा में विचलन करना। यानी कि यह होगा दिन और रात की अवधि में परिवर्तन। क्या होगा? इसका जो होगा दिन और रात की अवधि में समय में परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और जिसका जो अगर यानी कि पृथ्वी का अक्ष झुकाव नहीं होता, अभी झुका हुआ 23.5 डिग्री पर, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता, किसका अभाव होता? तो वह है दिन रात की जो अवधि में जो परिवर्तन होता है उसका अभाव हो जाता, यानी कि ए नंबर इसका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चल रहे हैं। तो 8 में किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण है। तो 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? चंद्रमा का परिक्रमण करना, पृथ्वी का परिभ्रमण करना, पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि घूर्णन करना, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। क्या है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें, यानी कि आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जिससे मैं जानकर प्रसन्न हूँ, यानी कि जानकारी भी मिलेगी। यानी कि चंद्रमा का परिक्रमण होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 में बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। आप फिगर में देख रहे हैं, एक फिगर बना हुआ है, वह फिगर आप आसानी से देखें। जो बुध ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय यानी वृत्ताकार दीर्घ रूप से कक्ष में परिक्रमा कर रहा है। जैसा कि आप आकृति में फोटो में दिख रहा है, आकृति में दर्शाया गया है, जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। नहीं तो वह चिन्हित किससे? ए से, आप फिगर देख रहे हैं, फिगर देखिए, ए से, बी से, या सी से, या डी से, किससे चिन्हित किया गया है? यानी कि ए नंबर जो है, यानी कि ए से चिन्हित किया गया है, ए से चिन्हित किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग। तो सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होगा? नियत रहता है, सूर्य के समीपतम होने के अधिकतम होता है, या सूर्य के अधिकतम दूरी पर अधिकतम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 10 नंबर हम बोले क्वेश्चन, सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग पूछ रहा है। वेग क्या होगा? वह
नियत यानी वही रहता है, या सूर्य के समीपतम होने पर, सूर्य का जब समीपतम होता है, नज़दीक होता है, तो वह अधिक हो जाता है, या सी नंबर सूर्य के अधिकतम दूरी पर अधिकतम होता है, या डी नंबर जो है उपरोक्त सभी होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? यानी कि इसका आंसर बी होगा। सूर्य के जब नज़दीक होने पर इसका जो है ग्रह वेग अधिकतम हो जाता है। बी नंबर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? तो पृथ्वी इत हलवा क्वेश्चन है, आप लोग इसे जानते हैं। पृथ्वी के जो दैनिक घूर्णन की जो अधिकतम गति है कहाँ होती है? आप इसका आंसर भेजें। ध्रुवों पर होती है, या कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर? कहाँ पर होती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। नहीं, कमेंट बॉक्स में डालें, इसका आंसर बतावें कहाँ पर होती है। ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, या मकर रेखा पर? कहाँ होती है बतावें। जल्दी से इसका आंसर दें। देखें कितना आपका सही है, कितना सही है। अगर 26 में 25 आ गया तो सोच लें आप कंपटीशन फेस करके कंप्लीट कर गए। देखें कहाँ तक आया है। यानी कि इसका जो है पृथ्वी की दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ होती है? यानी कि यह भूमध्य रेखा पर होती है। यानी कि सी नंबर भूमध्य रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का जियायड आकार होता है। तो पृथ्वी का जियायड आकार होता है घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, या उपयुक्त दोनों? नहीं, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी का जियाड पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है, जियाड आकार, तो यह घूर्णन के कारण ही होता है। यह 12 का ए होगा, घूर्णन के कारण होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 13 की ओर चल रहे हैं। ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल कैसी होती है? तो हम लोग जानते हैं सभी ग्रह का अपना क्षेत्रफलीय चाल होती है। तो ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल जो होती है वह कैसी होती है, किस तरह की होती है? नियत होती है या अनियत होती है, समान होती है, असमान होती है, या बदलती रहती है, या स्थिर रहती है, या उपयुक्त दोनों में से होती है, या उपयुक्त किसी में से नहीं होती है? यानी कि ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल वह नियत रहती है, वह न बढ़ती है न घटती है, वह स्थिर रहती है, नियत रहती है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 चल रहे हैं। सभी ग्रहों या ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो सभी जो ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये सभी जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? तो किन कक्षाओं में करते हैं? दीर्घवृत्ताकार में करते हैं, या वृत्ताकार में करते हैं, या परवलयाकार में, या अति परवलयाकार में? आप NCERT के बुक क्लास 7 के ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। एक होता है दीर्घवृत्ताकार, एक होता है वृत्ताकार। जो दीर्घवृत्ताकार होता है उसी में सुनामी आता है, टोर्नेडो आता है, कार्नोलो आता है, समुद्री तूफान नहीं, जिससे उसमें जो तरंग होते हैं, लहरें होते हैं, वह पानी को उछालते हुए तटवर्ती इलाका में ले आते हैं, जिससे जो मछुआरे होते हैं उसको मछली पकड़ने में सुविधा होती है। यह किस कारण से हो रही है? यानी कि यह जो है इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। ए नंबर। तो इसका आंसर हो गया सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी कि दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करते हैं। ये नंबर। अब 15 नंबर में पृथ्वी पर G का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? G मीन्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। G का अर्थ होता है ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है,
अयनवृत्तों पर होता है, या उच्च अक्षांश पर होता है, या भूमध्य रेखा पर होता है? कहाँ होता है? यह जो है जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। बी नंबर इसका आंसर है। ध्रुव पर सबसे अधिक मान इसका होता है जी का। अब हम यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का आधा हो जाए परंतु उसका औसत घनत्व न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चौथाई रह जाएगा, एक का चौथा भाग, या तिहाई रह जाएगा, एक का तीसरा भाग, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आधा रह जाएगा। तो इसका जो है वस्तु का भार क्या हो जाएगा? तो सीधे इसका आधा रह जाएगा, यानी कि डी नंबर चला जाएगा, क्योंकि ना चौथाई होगा ना तिहाई होगा, न तो होगा क्या? तो आधा इसका भार रह जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चल रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की कोई व्यक्ति, हम या आप, पृथ्वी के तल से पृथ्वी की त्रिज्या है रेडियस की बराबर ऊंचाई पर चला जाए तो उसका भार पृथ्वी की भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा? उसका भार जो अपेक्षा के अनुसार 0 होगा, या आधा हो जाएगा, एक चौथाई होगा, या एक तिहाई होगा? क्या होगा? तो 1/4 होगा, एक चौथाई हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चल रहे हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है। पुच्छल तारे की जो पूंछ जो होती है वह सूर्य से दूर रहती है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वह सूर्य के परितः पुच्छल तारे के घूमने के कारण से, या पृथ्वी के परिभ्रमण जो होती है, परिक्रमा जो होती है उसके कारण से, या पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण से, या सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण से। तो इसमें 4 में पुच्छल तारे की जो पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब, सूर्य द्वारा जितने भी विकिरण होते हैं, उत्सर्जित विकिरण होते हैं, उनके प्रेशर के कारण, उसके दबाव के कारण जो है पुच्छल तारे के पूंछ दूर रहती है। 18 का डी नंबर होगा, 18 का डी नंबर। अब 19 के एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, या पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा स्थिर रहेगी, या पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी, या पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। क्या होगी? यानी कि सी नंबर पृथ्वी के जो पिंड हैं, पृथ्वी पिंड जिसे हम पृथ्वी पिंड निकाय के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी, यह इसकी ऊर्जा है, घट जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मुखातिब हो रहे हैं। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? हमारे जो यहाँ जो महोदय हैं, किसने बताया कि सर्वप्रथम यह क्वेश्चन हलवा है। आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देकर दें, कमेंट बॉक्स में दें इस क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि सर्वप्रथम यह किसने कहा, किसने बताया कि पृथ्वी और ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? गैलीलियो साहब, कोपरनिक साहब, या केपलर साहब, या न्यूटन साहब ने? किसने कहा? यह क्वेश्चन इजी है, आसान है, हलवा है। आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, जिससे मैं
ऊर्जावान बनूं। कोशिश करें इसका आंसर देने का, बतावें गैलीलियो होगा या कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन। जल्दी करें, समय की बर्बादी ना करें। यानी कि इसका आंसर है केपलर, सी नंबर, केपलर सी नंबर इसका। अब 21 का, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल के नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार की अपेक्षा कितना रह जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर पृथ्वी तल से नीचे चला जाए तो उसका भार पृथ्वी तल के भार के अपेक्षा कितना रह जाएगा। वह शून्य रह जाएगा, या 1/4 1/4 हो जाएगा, 1/3 1/3 हो जाएगा, या आधा रहेगा। यानी कि इसका भार शून्य हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर है, शून्य रह जाएगा। अब निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की। निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर आसानी से दे सकते हैं, इजी है। आप कई बार एसएससी में, सीजीएल में 2015-16 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह सीटेट में भी पूछा गया है। तो सीटेट में 2011 का है, तो उत्तर प्रदेश लेखापाल के 2013 का है। जो निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की। तो यह गैलीलियो ने किया, या निकोलस कोपरनिकस ने किया, या जोहान्स केपलर ने कहा, या आइजैक न्यूटन ने कहा। तो इसका आंसर भी आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नहीं तो यह इसका जो है जोहान्स केपलर ने किया है, इसका जोहान्स केपलर का नियम है। अब हम 23 की ओर चल रहे हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह क्या होता है। तो वह क्या होता है, आप इसे आसानी से पहले समझें कि नंबर ए में अब जितना है उसका 2 गुना होगा, या अब जितना है उसका 4 गुना हो जाएगा, या अब जितना है उसका 4/4 भाग हो जाएगा, या अब जितना है उसका आधा भाग हो जाएगा। हम इसे व्याख्या करते हैं। जो सी नंबर है, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, जितना है उसका 1/4 भाग होगा। तो अब देखें चूँकि क्यों होगा, चूँकि 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्तुक्रमानुपाती होता है। अतः सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चौथाई रह जाएगा, यानी कि अर्थात F = m1 × m2/r², इसको हम कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मुखातिब हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप सरसरी निगाहों से इसे देखें और इसे देखें, रोचक रूप में लें। पृथ्वी एक चपटी गुलाब है। पृथ्वी जो है एक चपटी गुलाब है, जिसे हम पूर्ण गोल्क नहीं हैं। यह किस कारण से हैं। तो पृथ्वी एक चपटी गुलाब है और पूर्ण गोल्क नहीं है, यह किस कारण से है। तो पृथ्वी की घूर्णी, इसको हम घूर्णन गति कहते हैं, और जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाए तो घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। अब नंबर 2, भूमध्य रेखा सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पुल
का अनुभव करता है, या थर्ड नंबर में भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसमें से जो 3 कथन हमने बोले हैं, 3 कारण दिए हैं, कारण 1, 2 और 3, तो कौन सा होगा? केवल 1 होगा, या बी नंबर में 1, 2 होगा, या सी नंबर में केवल 3 होगा, या डी नंबर में 1, 2, 3 होगा? तो इसका आंसर सिर्फ सी नंबर होगा, केवल 3, जो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सी नंबर होगा, यानी कि केवल 3 होगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता की अपेक्षा अधिक होती है। अब हम 25 की ओर चल रहे हैं। 25 की ओर, तो 25 जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। पृथ्वी जो है अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है। या बी नंबर में पृथ्वी की गति रवि नीच पेरिहिलियन पर तीव्रतम और रवि उच्च एपिहिलियन पर न्यूनतम हो जाती है। तो उपयुक्त दोनों कथनों में किस नियम का सत्य है? तो ए में चलेंगे, केपरल का द्वितीय नियम, या न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, सी में ओम का नियम, या डी में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका होगा ए नंबर में केपरल का द्वितीय नियम। केपरल का द्वितीय नियम 25 का ए नंबर ही होगा, क्योंकि यही एग्जैक्ट है। केपरल के द्वितीय नियम से दोनों सही हो जाते हैं, पेरिहिलियन भी होते हैं, एपिहिलियन भी होते हैं, तो ये दोनों सही हैं। अब हम अंतिम, आपका सवाल है अंतिम, आज का अंतिम सवाल, आप इसे देखें, क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 से पहले मेरे प्रिय दोस्त, बंधु, भाई, मित्र, सखा, फ्रेंड, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपके साथ मुझे ऊर्जावान होकर काम करने में ऊर्जा प्रदान होगा और मैं आपके साथ काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है ध्रुवीय धुरी पर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, जिसको हम ध्रुवीय धुरी कहते हैं, सदा झुकी होती है, यानी कि किस पर झुकी होती है? तो वह नंबर ए में दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.0 डिग्री पर, या बी नंबर दीर्घवृत्तीय धुरी 23.1 डिग्री पर, या दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, या दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो यानी कितने डिग्री पर? तो डी नंबर इसका आंसर गाइस, जो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर यह ध्रुवीय धुरी पर सदा ही झुकी होती है। आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त है। आप कमेंट बॉक्स में जो भी मैसेज है कमेंट करें, और जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।